सो हे गाइस, वेलकम टू मॉम टॉक्स इंडिया। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड एंजॉइंग विथ योर किड्स, राइट। सो हम सब लोग एक बच्चा का स्टेज अलग छोटे से लेके मीन्स छोटे से तो पकड़ो तो प्रेगनेंसी से लेके छोटे से धीरे 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 महीने हो साल हो, अलग अलग हम लोग को सीखने को मिलता है, अलग अलग क्वेरीज होते हैं। तो इसमें से एक क्वेरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ, वो है पोटी ट्रेनिंग, जो शायद आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल चुके हैं। सो गाइज, ये पोटी ट्रेनिंग है ना, ये बहुत हेडेकफुल मीन्स थिंकिंग है। सबको पहले से ही सोचते हैं कि मैं बच्चे को पोटी ट्रेनिंग करवा सकती हूँ कि नहीं तो इधर उधर पूप कर देगा, तो पोटी कर देगा तो इट विल बी रियली एम्बेरसमेंट। और जल्द से जल्द सब लोग चाहते हैं कि बच्चे को ये सिखा दे, ये ट्रेनिंग में लेके आए ताकि वो कंफर्टेबली एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। तो गाइज, एक चीज़ मैं बता दूँ, हर बच्चा तो एक नहीं होता है। मैं ऑलमोस्ट ऑल वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि अलग अलग का अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग मॉम्स और पेरेंट्स का अलग अलग टेक्निक होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर ये नहीं कह सकती कि आपके बच्चे के साथ और आपके रिलेशन और बेबी के जो ट्रेनिंग है उसमें ये सक्सेस हो पाएगा कि नहीं, बट थोड़ा बहुत हेल्पफुल तो हो ही जाएगा। क्योंकि शायद मेरा आइडिया सुन के आप अपनी तरीके से इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपके बेबी के ऊपर ट्राई करें एंड इट कुड बी अ सक्सेस। सो गाइज, एक्चुअली कोई थेरेपी और कोई स्टडी नहीं लिखा है कि इसी तरीके से टेक्निक कीजिए आपका बेबी को ट्रेनिंग हो जाएगा। तो दैट इज़ लक ऑफ गॉड। तो मैंने एक्चुअली मेरा बेबी जो है रूही को मैं पहले से ही, जब वो हम लोग तो मीन्स रेगुलर डायपर यूज़ नहीं करते थे बेबी का, हम लोग ऐसे ही खुले छोड़ देते थे और हम लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग का पहले से हम लोग इतना डायपर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे भी डायपर अच्छे नहीं है, जितना खुला रहता है अच्छा है। तो हम लोग डायपर यूज़ नहीं करते थे। तो उस टाइम में हम ऑब्जर्व करते थे कि कब बेबी पूप कर पोटी करते तो उसका जो क्या कुछ रिएक्शन तो ऑब्वियसली बेबी देगा नहीं। तो कोई बेबी ऐसे होते हैं पोटी करने के बाद रोते हैं, कोई बेबी इरिटेट फील करते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो रूही क्या करते थे ना, जब भी वो पोटी करने का उसका होता है वो एकदम से साइलेंस हो जाता है। तो तभी मैं सोच लेती थी कि उसको पोटी करना है। तो एकदम स्टार्टिंग से तो हम लोग नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते, क्योंकि वी आर न्यू मॉम्स। तो पहले 6 मंथ तो ऐसे ही गए हैं, 6 नहीं, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स मेरा ऐसा ही गया है। और मेरा ना स्टार्टिंग से ये हेडेक था, पता नहीं आप लोगों को है कि नहीं, स्टार्टिंग से ये हेडेक था कि एटलीस्ट पोटी को मैं कंट्रोल कर पाऊँ, बेबी को एटलीस्ट वो बिस्तर में ना डाले, क्योंकि हम लोग कैसे मैं बोल रही हूँ डायपर नहीं यूज़ करते हैं, तो कपड़े में ही रखते थे, नेपी में ही रखते थे, तो ज़्यादा गंदगी ना हो। तो इसलिए मैं पहले से कॉन्शियस थी कि वो अब करेगा तो मैं कुछ दे दूंगी, तो शायद कोई एक्स्ट्रा एक है प्लास्टिक वाला पोटी वाला जो डायपर पहले मैं वो ही यूज़ करती थी, जो क्लोथ डायपर के हिसाब से मिलते हैं। तो वो मैं क्या करती थी, उसके बटक के नीचे डाल देती थी, मेरा ये टारगेट था। और कोई एक्स्ट्रा नेपीस मैं डाल देती तो वहाँ पर पोटी करने से आई कैन रैप एंड थ्रो इट आउट। तो इसीलिए मैं पहले से उसको ऑब्जर्व करती थी। तो ऑब्जर्व करने से मुझे समझ में आया, जब भी वो पोटी करेगा तो वो साइलेंस हो जाती थी। तो क्या हुआ ना, 6 मंथ से जब भी वो पोटी करने का उसका फीलिंग होता है, मैं फटक से उसका लेग्स पकड़ लेती, स्प्रेड पकड़ लेती थी, ऐसे हाथ से या स्प्रेड करने दी थी, और नीचे में डाल देती थी उसका बटक्स के नीचे में प्लास्टिक शीट्स विथ नेपीस, ताकि वो वहाँ पर ही पोटी करे और वो कंफर्टेबली कर पाए। तो ये ना एक्चुअली मेरा काम इजी हो, इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस करती थी। पर ये जो प्रैक्टिस उसको भी हैबिट हो गए, तो छोटे से ही उसको पता चल गया कि मुझे पोटी करने के लिए आई हैव टू से समबॉडी एल्स। तो जब वो धीरे धीरे चलने लगती है और चलना सीख रही है, बैठ सकती है, तभी वो पोटी करेगा तो मैं फटाक से जाके उसको मैं उसको साइड में बिठा देती थी। मैं वो क्या बोलते हैं इसको, पोटी लेके नहीं आई थी, जहाँ पर अलग से कुछ खरीदा नहीं है मैंने पहले से ही, मैं एक्स्ट्रा में वेस्ट नहीं किया, मैं जस्ट ऐसे वो प्लास्टिक था उसमें मैं रैप करके फेंक देती थी।
तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ में खरीदा नहीं। अगर आप लोग चाहते हैं तो एक्स्ट्रा पॉटी तो मिलते हैं बाजार में, हो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, फर्स्ट क्राई हो, हर जगह में मिल जाता है। यू कैन ट्राई दिस। तो शायद वो भी आसान है आप लोगों के लिए। मैं ये यूज़ नहीं किया है, तो उसका भी एक साइड इफेक्ट हुआ है। मैं लास्ट में बताऊंगी कि मैं पॉटी जो यूज़ नहीं किया है उसका साइड इफेक्ट क्या हुआ है, लास्ट में मैं वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं पॉटी यूज़ नहीं किया, तो क्या हुआ, तो जब तक वो धीरे धीरे बैठना चाह रही, मतलब बैठ नहीं पाती, धीरे धीरे सीख रही थी, उस टाइम में तो मैं हाथ से मैं उसको बिठा देती थी या मैं उसका लेग को सेपरेट करती थी। जब धीरे धीरे वो बैठना शुरू किया, हम लोग का जो खुद का जो घर का जो बाथरूम का जो टॉयलेट है वो मतलब वेस्टर्न का था, तो वहाँ पर ही मैं उसको बिठा देती थी। तो एक चीज़ था कि उसको पकड़ के रखना था, क्योंकि इतना छोटा बेबी है। मैं 1 साल के पहले से, शायद 1 साल 9 मंथ 8 मंथ्स ऐसे से मैं धीरे धीरे उसको वहाँ पर लेके जाके मैं उसको सामने में टूल लेके उसको पकड़ के ऐसे पोटी में बिठा देती थी। तो जब भी वो करती थी तो शायद वो अच्छा था, डायरेक्ट डालो, फ्लैश करो, वहाँ से उसको वॉश करके लेके आओ। तो पहले से भी थोड़ा झंझट कम था, तो मैं धीरे धीरे उसको मेरा मतलब उसका जो हेडेक मैं कम करने की कोशिश की। तो वैसे वैसे मैं प्रैक्टिस करती रही। तो अभी क्या हुआ, वो मतलब 2 इयर्स जब हो गए, तब वो धीरे धीरे जब बोल पाती है तो वो ऑलमोस्ट बोल देती है कि मम्मी मुझे पोटी आई है। तो अभी तक मुझे बहुत ही कम ऐसा हुआ कि वो मुझे बिना बोले पोटी कर दिया। 2 साल के बाद तो ऐसा नहीं हुआ है, और 1 साल की मतलब 1 साल के अंदर में 1-2 बार वो मतलब कर चुकी है विथ माई, ये मतलब नोइंगली अननोइंगली वो कर दिया था। पर उसके बाद 1 साल के बाद से ही कभी भी मिस नहीं हुआ। लकीली मैं बोल सकती हूँ, कभी भी ऐसा मिस नहीं हुआ। जब भी हुआ वो मुझे मतलब इशारा देती थी, और जब बोलने लगी तो बोल देती थी। और उसके बाद ना ऐसा मतलब मैं कोई काम में बिजी थी, तो अगर उसको पोटी आ जाता था ना, तो वो मुझे बोल देती थी मम्मी मुझे पोटी आया है। जब तक मैं कभी कभी ऐसा होता है हाथ गंदा होता है, बर्तन माज रही होती हूँ, वैसा कुछ होता है, तो मैं हैंड वॉश करके, वो ऐसा नहीं था कि वो पोटी आए है तो वो फटक से कर दीजिए, उसको कंट्रोल कैपेसिटी भी आ चुकी है। मतलब मैं वो तो मैं नहीं सिखाएगी तुम कंट्रोल करो कंट्रोल करो, पर वो करते करते प्रैक्टिस उसके माइंड में और हार्ट में शायद वो घुस चुकी है कि उसको पोटी वहाँ पर ही करना है, बाकी जगह में नहीं करना है। तो जब तक मेरा हाथ का काम निपट ना लो, 2-3 मिनट्स अगर हो भी जाए, शी इज टू कंट्रोल इट। वो कंट्रोल करके रखती कि मम्मी आएगी मुझे पोटी में डालेगी, देन आई हैज टू डू पोटी। तो गाइज ये था मेरा पॉटी ट्रेनिंग का जर्नी। ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया था मैंने कि उसको जैसे ABCD सिखाते हैं ऐसे पॉटी करो उधर पॉटी करो। पॉटी में एक्स्ट्रा खरीदा नहीं था, डायरेक्ट मैं उसमें डाल दिया था। छोटा था, अंदर घुसने वाली थी, मैं इसको जस्ट थोड़ा हार्डली पकड़ के रखती थी। तो इतना बच्चा है 1-1.5 घंटा तो नहीं लगाते, थोड़ा टाइम ही लगते हैं, तो वो वहाँ पर ही करती थी। तो इजीली मेरा हो चुका है। अब लकीली मैं पोटी के साथ गंदगी नहीं हुआ है, ये साफली हो चुका है, और ये ट्रेनिंग भी अच्छी से हो चुका है। होपफुली आप भी छोटे से ही ट्राई करेंगे। हो सकता है आप सोच सकते हैं 8 मंथ 9 मंथ उसको कैसे मैं पोटी में डालूं। नो, यू स्टार्टिंग से आप वहाँ पर डालते रहिए। स्टार्टिंग में यू हैव टू ऑब्जर्व, उसको थोड़ा पकड़ के रखना पड़ेगा। जब मेरा बेबी अच्छे से बैठ सकते हैं, 2 साल हो चुके उसको, तो मैं अभी छोड़ के ही बैठ जाती हूँ उसको। मैं पर सामने बैठी रहती थी अगर वो बाय मिस्टेकली गिना जाए। और कभी कभी ना वो पोटी का जो बेबी पोटी का सीटर भी मिलता है, वो कमोड का, वो भी मैं नहीं खरीदी। वो भी मार्केट में मिल जाता है, ऑलमोस्ट 400 या 500 के बीच में वो भी मिल जाते हैं, कि वेस्टर्न के ऊपर में अलग सा रहता है, वो छोटा होता है जो बेबी अंदर में ना गिर जाए। वो भी मैं नहीं खरीदी बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एक्स्ट्रा। तो वहाँ पर ही मैं इसको बिठा के रहती, पकड़ के रखती थी। तो ऐसे में सोची थी एटलीस्ट वो पोटी का तो गंदगी नहीं करेगा ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी जो वो हम लोग का एडल्ट का ही उसमें बैठ जाती है अभी भी। अभी तो वो 2.6 ईयर्स हो चुके हैं, फिर भी वो उसमें बैठ सकती है आराम से। मैं उसको अभी पकड़ती भी नहीं हूँ, एंड हैप्पीली इट्स रियली वेरी गुड। पहले तो मैं इसको ऐसे बिठा के मैं ऐसे ही फटक से छोड़ नहीं दिया था। 2-3 मंथ्स में उसको ऐसे बिना पकड़ के सामने बैठी रहती थी, तो ताकि वो गिर ना जाए। तो धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस हो गया वो सिंगल बैठने के लिए। उसके बाद मैं धीरे धीरे बाथरूम से निकल आई हूँ। अभी 2.6 मंथ हो चुका है उसका, तो मैं उसको ऐसे ही बाथरूम में बिठा के मैं आ सकती हूँ। जब भी वो पोटी हो जाएगा तो शी विल्स टू कॉल फ्रॉम बाथरूम, मॉम इज कम्प्लीट, यू जस्ट कम।
तो इसी तरह मेरा पॉटी ट्रेनिंग था। और जो मैं पॉटी यूज़ नहीं किया था ना, वो मैं पॉटी का जो रहता है ना बॉक्स डब्बा जो भी हो, उसका क्या हुआ है पता है, तो बीच में हम लोग का बाथरूम में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसकी वजह से तो वो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे हम लोग का बाथरूम। और वो ना क्या हुआ, तो अलग जगह में पॉटी नहीं करेगी, मतलब फ्लोर में ऐसा हम लोग ऐसे बैठो यहाँ पर कर लो एक पेपर दे के, वो भी नहीं करेगी, उसको बहुत ज़ोर से पोटी आया था। तो एक दिन पूरा हो चुका है वो पॉटी कर वैसे नहीं करेगी। तो इसके बाद में बाजार से वो तब जाके, मोस्टली उसका टाइम शायद जस्ट रिसेंटली मैं बता सकती हूँ, 1 महीने का बात है ये, मतलब इतना पुराना भी नहीं, 1 महीने का बात है। तो मैं पोटी खरीद के लेके आई थी उसके लिए, ताकि वो उसमें कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए, इसलिए। तो मैं उसको वहाँ पर बिठाई पोटी में, तुम पोटी में करो। वो पोटी में नहीं बिठेगी, वो नहीं करेगी, ऐसा था। एक बार सुसु किया था पोटी में, मम्मी उस सुसु को फेंको ऐसा बोल रहे। फिर एक बार पोटी किया, एक बार कर दिया थोड़ा, तो वो गंदा हो गया, उसको अच्छा नहीं लगता, गंदगी लगती है, इसीलिए वो दोबारा नहीं बैठी, वो कंप्लीट नहीं किया उसका पोटी। और लास्ट में क्या हुआ ना, 1-2 दिन हो गया उसको वो पोटी कंट्रोल करके, तो जल्द से जल्द फटक से मैं कंस्ट्रक्शन के बीच में थोड़ा सफा करके उसको वहाँ पर बैठाया, तो वो वहाँ पर कर लिया है। अलग जगह में वो नहीं करेगी, यही बड़ा है, मतलब प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हम लोग कहीं पर भी जाते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम ज़रूर फेस करेंगे अगर वेस्टर्न का मोड नहीं होगा तो, क्योंकि वेस्टर्न का मोड में उसका हैबिट हो चुका है। इंडियन टॉयलेट में वो उसमें भी नहीं कर पाती है। हम लोग का इंडियन भी है, वेस्टर्न भी है। इंडियन में मैं ट्राई किया था, वो नहीं करेगी, ऐसे में उसका पोटी का भी बहुत प्रॉब्लम हो चुका था। एक तरीके से अच्छा, एक तरीके से खराब भी है। सो इसी तरह से ही चलते हैं गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और रूही का पोटी ट्रेनिंग का आपको अच्छा लगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आई विल वेट फॉर योर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।